इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अब यार केमिस्ट्री के से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कर लेते हैं, जिनसे 90% चांसेस है कि चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आएगा। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स है, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री से ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से, पर चैप्टर हम सब कुछ इस वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेशनल लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर सेम टाइम की वीडियो आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मस्ट डू टॉपिक्स। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारा 35 to 36% आता है। ठीक, ऑर्गेनिक हमारा 34 to 36% आता है, इनऑर्गेनिक हमारा 30 to 33% टाइम्स आता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यार फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें, इसके वेटेज की बात करें, इसके कौन कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो यार देखो, मोल कॉन्सेप्ट, रिवाइज थ्रू प्रॉब्लम्स। अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हें पूरा डीप में जाके वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक कर लेना है। ठीक है, उसके बेसिक प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो, जो उसकी बेसिक थियरीज होती है, दैट्स इट। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आओ तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा खासा आता है। ठीक है, तो इससे आप ना यार इसका फॉर्मूला रिवाइज करो और इसके MCQs लगा लो। MCQs मतलब बोल सकते हो PYQs लगा लो। टाइम है तो नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो लेवल 1 के क्वेश्चन 1, फिर 5, फिर 10, 15 ऐसे कर लो। ओवरऑल तुम अगर 30-40 क्वेश्चन भी लगा लेते हो नरेंद्र अवस्थी से, तुम्हारा कंसेप्ट ब्रशअप हो जाएगा। PYQs लगा लो, गुड टू गो। ठीक है यार, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको अपन प्यार से गैसेस स्टेट कहते हैं, उसमें तुमको रियल गैस करना है, रियल गैस थ्योरी करनी है। ये लो जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ्स करने हैं भाई, PV ग्राफ होता है। ठीक है, T और V में ग्राफ बना दो, ऐसे ऐसे करके आता है। और क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, TC बोलते हैं अपन उसे, TC हो गया, VC हो गया, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यार इधर अपन आते हैं कि और स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब गैसेस स्टेट में PV = nRT, इसको भी आपको अच्छे से यूज़ करने आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कहीं से डिराइव हो रहा होता है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। थर्मो की अगर बात करें, थर्मोडायनामिक्स में, तो आप थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो कि IIT JEE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उससे मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, उससे इंस्पायर्ड होते हैं, मतलब उस टाइप के आते हैं। तो अगर टाइम है तो आप IIT के जो PYQs है, जिसमें जो थर्मो के PYQs है, उनको बना लो। ठीक, उसके मल्टी ऑप्शन करेक्ट कर लो, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से क्या करता है ना, क्वेश्चन बहुत तगड़ा नहीं देगा, दे देगा वर्क, आपको लगता है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव टिक करके आते हो, पता चला आंसर नेगेटिव था, तो कन्फ्यूजिंग सा देता है। तो जो IIT के PYQs है, जिसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आए, मल्टीपल करेक्ट वाले आए हैं, वो सब बना लो आप, और इसके कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स बना लो थर्मोडायनामिक्स के। ठीक है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे आपके IIT में या इसके सिंगल करेक्ट आए थे, वो बना लो। मतलब बेसिकली थर्मोडायनामिक्स के लिए आप IIT के PYQs कर लो। केमिकल इक्विलिब्रियम में भाई आप ली चैटलियर प्रिंसिपल भूल के भी मत भूलना, और KP और KC रिलेशन। ठीक, ये दो चीज़ बढ़िया से आती है, तो KP KC रिलेशन अच्छे से कर लो, ली चैटलियर प्रिंसिपल अच्छे से कर लो। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, जैसे कि मान लो A + B से 3C + D बन रहा है, तो इसका एक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, वो आपको आना चाहिए लिखना। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस प्लस बफर सिस्टम जो आता है, ठीक है, वो आना चाहिए आपको। pH कैलकुलेशन आना चाहिए और टाइट्रेशन आनी चाहिए। रेडॉक्स प्लस इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से नर्स्ट इक्वेशन, बैलेंसिंग आनी चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं, और फैराडे लॉ जो होता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। सॉलिड स्टेट से लैटिस स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स, डेंसिटी कैलकुलेशन। ठीक, सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन टर्म्स कर लो, रॉल्ड्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको आनी चाहिए, और ग्राफ्स आनी चाहिए इसके। ठीक है, जीरोथ और सेकेंड ऑर्डर जो होता है कम आता है, बेसिक आइडिया ले लेना, बट ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ग्राफ्स एंड फर्स्ट ऑर्डर। सरफेस केमिस्ट्री से भैया NCERT एकदम रीड कर लो बढ़िया से, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो बढ़िया से पढ़ लो। अब यार देखो, आई एक्सेप्ट कि दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, दीज आर नेसेसरी बट नॉट इनफ, मतलब ठीक है ये ज़रूरी है बट इनफ नहीं है। अब ऐसा मत बोलो कि सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। हाँ, अगर 10 क्वेश्चन आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ऑब्वियसली 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आ रहा होगा। आई थिंक कम बोल दिया, 7 क्वेश्चन आप ले सकते हो कि इन्हीं टॉपिक से आ रहा होगा। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, लेकिन बाकी 3 क्वेश्चन के लिए घुमा सकता है। तो दीज आर नेसेसरी बट नॉट इनफ। उसके बाद हम आते हैं करना कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को। तो पहले तो आपको बता दिया कि अगर पढ़ रहे हो ना तो नंबर लाओ, सिर्फ ऐसा पढ़ो। मतलब ये कि अगर पढ़ रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, तो ऐसे पढ़ो कि उससे नंबर आए। वो उतना टाइम ना, अगर तुम्हें 3 घंटे दिया किसी चैप्टर को, तो वो वर्थ इट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस वेस्ट हो गया। ठीक है, वो वर्थ इट होना चाहिए। तो यार फिजिकल इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो तुमको पता है फिजिकल केमिस्ट्री इज़ कहीं ना कहीं डिराइव फ्रॉम, नॉट डिराइव बट ठीक है, मैथ्स की तरह ही, इसमें प्रैक्टिस इज़ इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो देखो यार, इसमें तुम क्या करो कि एन अवस्थी उठाओ किसी बुक की भी, किसी भी चैप्टर की। लेट से सरफेस केमिस्ट्री तो नहीं बोलूँगी, केमिकल इक्विलिब्रियम करना है तो नरेंद्र अवस्थी उठाओ। ठीक है,
मान लो कि उसमें 125 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पूरा मत करो, क्वेश्चन नंबर 1 फिर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 इस तरह करो, ठीक। तो ऐसा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, एटलीस्ट बेसिक 30-35 क्वेश्चन लगा लो एंड देन 50 PYQs कर लो, इनफ। मेंस के PYQs कर लो, इनफ है, तुम्हारा अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन हो जाएगा। मेक श्योर क्वेश्चन खुद से करना, तुम ये क्वेश्चन खुद करना, ना कि तुम वीडियो से सोल्यूशन देखना। उसके बाद यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवीजन करते रहो। आज एक बच्ची का DM आता है कि दीदी यार चैप्टर तो केमिकल काइनेटिक्स मैंने पहले से किया हुआ था, बट ना पहले का किया हुआ है, अभी वापस से जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट किया तो दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो यार तुम बीच में उस चैप्टर को छोड़ दोगे तो दिक्कत तो होगा ना यार। मान लो तुम रिलेशनशिप में हो, अब तुम 1 साल तक अपने बॉयफ्रेंड से बात ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बट ठीक है, जाहिर सी बात है कि रिश्ते में दरार तो आ ही जाती है, ठीक है। तो वही यही चैप्टर्स के साथ भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट में दरार आ जाता है, ठीक। और अगर अब तक वीडियो सच में अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इज इट स्टिल पॉसिबल? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज इन थिंकिंग कि करूँ ना करूँ, स्टार्ट करें ना करें, भाई स्टार्ट करो, अभी कर लो, सीन वही है, नाउ और नेवर, ठीक है। तो पॉसिबल है, बट एट द एंड डिपेंड्स ऑन यू कि तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, उतना एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत तुम इसमें डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, ठीक है। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार एज पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं बताएंगे, चैप्टर ही है, ठीक है। जो चैप्टर बता रहा है NCERT से एकदम बढ़िया से रट लो, ठीक। पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनके कंसेप्ट करके अच्छे से PYQs मेंस के लगा लो। क्वेश्चन आपको 90% देखे हुए लगेंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअली देखे हुए लगेंगे। हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, पूरा रिमेंबर करने वाला आता है। हाँ कुछ रिएक्शन ऐसे आते हैं जो आपको लगेगा कि यार मतलब करे हुए हैं नहीं करे हुए हैं, तो ठीक है एक हद तक चलेगा अगर वो आपसे नहीं होते हैं, बट एटलीस्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। मतलब केमिकल रिएक्शंस को छोड़ के बाकी जो आएगा ब्लॉक केमिस्ट्री से वो आपको 100% आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यार कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट करो, इट्स सेम लाइक पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग की तरह ही है ये। कॉन्सेप्ट करने के बाद PYQs लगाओ, ठीक। मेटलर्जी यार क्या ही बोलूँ, एकदम डिटो सेम आता है NCERT से, और अच्छा खासा डुएबल क्वेश्चन आता है। डिपेंड करता है आपको वो चीज़ याद है या नहीं याद है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आती है। अब यार जिन्होंने थ्योरीज कर रखी है, जस्ट गो एंड सॉल्व PYQs फ्रॉम 2019 से 2022। जिन्होंने पहले से थ्योरीज कर रखी है, नो नीड टू सॉ और वॉच एनी वन शॉट वीडियो, आपके खुद के नोट आर इनफ, ठीक है। उनको रिवाइज करो और जल्दी से PYQs पे जंप करो, दैट्स इट। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो NCERT रीड करो यार, ठीक है। और PYQs आर मस्ट, इतना बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख दिया है कि PYQs जो है वो मस्ट है मतलब मस्ट है, यू कांट इग्नोर इट। अब यार एट द एंड तुमको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। सब कहता है, हम भी कह रहे हैं, कुछ भी गलत इसमें नहीं है, बट मोस्ट स्कोरिंग मतलब ये नहीं कि तुम आराम से नंबर ला दोगे, ये भी एक्सेप्ट कि इसमें लीस्ट एफर्ट चाहिए होता है, लेकिन एफर्ट चाहिए होता है, ठीक है। और वो एफर्ट वर्थ इट रहेगा अगर तुम उसे सच में ऑनेस्टली एफर्ट दे रहे हो, एफिशिएंटली काम कर रहे हो, तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स ज़रूर आ रहे होंगे इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो इसको ना प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना, अच्छे से इसको पढ़ के जाना। अब लास्ट में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सीन है। तो IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म ये तो मस्ट टू है, क्योंकि सारे चैप्टर में आगे जो भी आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होगे उसमें इनका यूज़ आने वाला है, तो ये बेसिक अच्छे से कर लो इनका, ठीक। उसके बाद आप इनको ऐसे डिवाइड करके करो कि हाइड्रोकार्बन्स प्लस हेलो एल्केन प्लस अल्कोहल प्लस एथर, ये सेम टाइप के क्वेश्चन जनरली आ रहे थे क्योंकि सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कर लो। फिर पहले ये करना है, फिर टाइम रहे तो ये करना है, और इसके बाद अगर टाइम रहे तो ये करना है, ठीक। एंड हाँ ये आप बीच में कर सकते हो, कोई इशू नहीं। नाइट्रोजन बॉन्डिंग से इजी क्वेश्चन आते हैं, NCERT बेस्ड आ रहे होते हैं, तो अगर आप चाहो तो ये हो गया आपका, ये हो गया तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है थोड़ा बड़ा रहता है। उसके बाद हाँ जी, अब ये सब करो ना करो लेकिन ये ज़रूर करना है। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो हमको बता देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, ठीक। उसके बाद ये है पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये चीज़ कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6 to 7 क्वेश्चन तुम्हारे इनसे आ रहे होंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है यार। तो ये थी आपकी केमिस्ट्री की कंप्लीट एनालिसिस। एट द एंड एक चीज़ याद रखना, PYQs आर मस्ट, प्लीज़ उनको नेगलेक्ट मत करना। सिर्फ थ्योरी ही नहीं करना है,
थ्योरी आप करके भूल जाओगे। अगर एक बार आप क्वेश्चन लगाए रहोगे तो वो थ्योरी आपको अच्छे से याद हो जाती है। रिवीजन करते रहो, नए चैप्टर पे बार बार जंप करने से बेटर है पुराना वाला पहले रिवाइज़ कर लें, ठीक है। तो यही थी। अगर आपको मैथ्स और फिजिक्स की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, हमने अपने चैनल पे IIT बॉम्बे की रिव्यू करी है, तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।